प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। पीएम जैसे ही राज्यसभा पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें आरक्षण का उल्लेख था। पीएम ने कहा कि यदि बाबा साहब आंबेडकर नहीं होते तो कांग्रेस कभी भी आरक्षण नहीं लाती। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट। टारगेट 400 लॉक, इंडी को शॉक। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। लोकसभा से राज्यसभा मोदी ने फिर धो डाला। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। मोदी का कैलकुलेशन 400 प्लस सीट कंफर्म। देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। करीब 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म की। उधर भी सुना, इधर भी सुना। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन। पीएम ने कहा कि हम धैर्य के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज आप दबा नहीं सकते। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिए बयान पर बिना नाम लिए पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने जात पात और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आतंकवाद अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया। आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया। जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC/ST, आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है।
न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा, प्रचार किया जा रहा है कि पीएसयू बंद हो गए। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, आज 254 हैं। 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, 234, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? इतना ही नहीं, पीएम ने एलआईसी को लेकर बयान देते हुए कहा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तरीका यही है, किसी को बर्बाद करना है, अफवाह और झूठ फैलाओ। गांव में किसी का बंगला लेना हो तो हवा फैला देते हैं कि ये भूत बंगला है। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते हैं, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पीएसयू डुबो दिए। याद कीजिए, बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, कौन सा कालखंड था, एचएएल की दुर्दशा करके रखी थी। जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल दे रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल। पीएम ने कहा, दिल्ली में G20 का आयोजन कर सकते थे, हमने G20 का पूरा यश राज्यों को दिया। दिल्ली में एक मीटिंग की और राज्यों में 200, एक एक राज्य को एक्सपोजर दिया। ये गलती से नहीं, योजना से हुआ। G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे। हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव। राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। पीएम मोदी ने सीताराम केसरी का जिक्र करते हुए कहा कि सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें हटाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। उन्होंने संविधान निर्माता अंबेडकर के योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी
भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को उतार। सदन से पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। सियासत के मैदान में जब दांव पेच से लेकर नेता और चुनाव के तौर तरीके बदल रहे हैं, तब भी क्या कांग्रेस का पुराना ढर्रा ही उसकी दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार है? खासकर जब मोदी जैसे मजबूत नेता का मुकाबला करना हो, तो जोड़ने के बजाय क्या सिर्फ विरोध की राजनीति टिक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।